गेट योर होल टीम्स बाय इन, आप अपनी पूरी की पूरी टीम को ये मौका दे सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को देखे, समझे, यूज़ करे। द पीपल बिहाइंड अ प्रोडक्ट प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन इट्स लॉन्च। जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो जो लोग इसको लॉन्च करते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट होता है। इट्स एसेंशियल दैट एवरीवन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट बिलीव्स इन इट। जो भी उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट पे भरोसा करें, बिलीव करें। दैट यू क्रिएट अ प्रोडक्ट ड्रिवन कल्चर, क्योंकि उन लोगों ने शुरू से आखिर तक उस प्रोडक्ट को बनाया है और उस कल्चर को अच्छी तरह से जानते हैं। आर यू अनेबल टू गेट द बाय इन ऑफ एवरीवन ऑन योर टीम? क्या आप आपको मुश्किल हो रही है सारी की सारी जो आपकी टीम है जिन्होंने प्रोडक्ट को बनाया है उनको ख़रीदने के लिए? देन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ वाई। तब ये आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं क्यों, वाई। इफ़ इट्स जस्ट वन और टू इंडिविजुअल्स दैट आर्न टोटली ऑन बोर्ड, उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट से इत्तेफाक ना रखते हों, मीन्स सेटिस्फाइड ना हो। इट मे जस्ट बी दैट दे आर पुअर फिट फॉर द कंपनी, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी कंपनी के लिए अच्छे ना हों। इफ़ अ फीलिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ वाइड स्प्रेड, द क्वेश्चन ऑफ वाई रिमेन्स। अगर पूरी की पूरी टीम की फीलिंग इस तरह की है कि कॉन्फिडेंस जो प्रोडक्ट में है वो कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो क्वेश्चन फिर भी रहता है क्यों। इज़ देयर प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट? क्या हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है? और हैव यू जस्ट फेल्ड टू इफेक्टिवली आर्टिकुलेट से एडवांटेजेस टू योर टीम? ऐसा हो सकता है क्या कि आपने जो प्रोडक्ट का जो एडवांटेज है, जो यूज़फुलनेस है प्रोडक्ट की, क्या आप नाकाम रहे अपनी टीम को बताने में? विथ एवरीथिंग इन प्लेस इट्स टाइम टू स्टार्ट प्रोमोटिंग योर। जब सब कुछ सही रहेगा तो आप क्या करेंगे? स्टार्ट प्रोमोटिंग। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना शुरू करेंगे। दिस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री एंड ऑडियंस। ये आपके ऑडियंस और इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, बट यू कैन यूज़ दिस स्टेप्स टू गेट स्टार्टेड। स्टार्ट अर्ली, डोंट वेट टू स्टार्ट जनरेटिंग अटेंशन। अटेंशन जनरेट करने के लिए वेट मत कीजिए। स्टार्ट द कन्वर्सेशन थ्रू द रोलिंग लॉन्च। कन्वर्सेशन शुरू कर दिए जैसे ही लॉन्च होता है। दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट प्रमोटिंग योर न्यू प्रोडक्ट और सर्विस 6 to 8 वीक्स इन एडवांस। जब भी लॉन्च है तो 6 से 8 हफ्ते पहले ही अपने प्रोडक्ट को उसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में बातें करना शुरू कीजिए। यू कैन कीप एडिंग एक्स्ट्राज टू द प्रोजेक्ट अंटिल द लॉन्च डेट। और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए वो लॉन्च डेट तक आप कर सकते हैं। टारगेट इन्फ्लुएंसर्स, अलाउ अर्ली एक्सेस टू इन्फ्लुएंसेस। आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट को एक वेट दे सकते हैं, जैसे ब्लॉगर्स, एडिटर्स, जर्नलिस्ट आपकी इंडस्ट्री में, तो वो आपकी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। ऑफर लॉयल कस्टमर्स एंड एक्सक्लूसिव प्रीव्यू। जो आपके लॉयल कस्टमर्स होते हैं आप उनको लिमिटेड करेक्शंस का बेनिफिट दे सकते हैं। लीक इन्फॉर्मेशन, एप्पल इज़ द मास्टर ऑफ लीकिंग न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। एप्पल क्या है? एप्पल आईफोन जो होता है वो लीकिंग में मास्टर है। एप्पल लव्स द कमिंग सून सोशल मीडिया पोस्ट कंप्लीट विद लीक फ़ोटोज़। क्या होता है कि जो लीक फ़ोटोज़ जो होती हैं उनकी वो लीक कर देता है। आप अपने प्रोडक्ट के लिए कॉन्टेस्ट करा सकते हैं, उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट दे सकते हैं। बी क्रिएटिव बनिए, कुछ नया सोचिए, थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग हट के सोचिए। व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, लेट योर माइंड गो वाइल्ड। एकदम आप अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए जहाँ तक आपकी समझ जाती है। हैव एन एक्सक्लूसिव इवेंट, एक इवेंट करा सकते हैं आप। यूट्यूब में पब्लिसिटी ऐड दे सकते हैं, पब्लिसिटी स्टंट करा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आप करा सकते हैं। ऐड टू एन एग्जिस्टिंग पैकेज, ऑफर द न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज टू योर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। आपका जो भी फ्लैगशिप या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है आप उसके साथ उसको जोड़ सकते हैं। अलाउ योर एग्जिस्टिंग कस्टमर ट्राई इट फॉर फ्री। आप अपने कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एक बार फ्री में यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। गेट पार्टनर्स इन्वॉल्व, टीम अप विद द कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस टू हेल्प स्प्रेड द वर्ड। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने साथ पार्टनर्स को कोलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर ये ख़रीदेंगे तो आपको डिस्काउंट, कूपन्स, वाउचर्स, ये सब मिल सकता है। यू आर अ डॉग ग्रूमर पार्टनर, ये सारी चीज़ों के साथ आप पार्टनर्स बन सकते हैं। शेयर कस्टमर रिव्यूज़, कस्टमर्स के साथ आप रिव्यू कर सकते हैं, उनका रिव्यू ले सकते हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। मेक इट ईजी फॉर योर कस्टमर्स टू लर्न मोर। और कस्टमर्स के लिए ये आसान बनाइए कि कस्टमर उनसे ज़्यादा सीखे। लाइक फ्री ट्रायल्स, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट वीडियोज़, ये सारी चीज़ें, डेमोज़। पोस्ट सेल करने के बाद, बेचने के बाद, यू आर नॉट डन येट। आफ्टर यू हैव प्रमोट करने के बाद योर न्यू सर्विस और प्रोडक्ट,
पे अटेंशन टू योर रिव्यूज़, अटेंशन आप किस पे दीजिए, रिव्यूज़ पे, किसके, कस्टमर के रिव्यूज़, क्या सोचते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। फाइंड आउट हाउ योर कस्टमर्स आर यूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे यूज़ कर रहे हैं। दे मे एक्चुअली बी यूजिंग योर प्रोडक्ट डिफरेंटली दैन योर इन्विजन, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर आपने जिस हिसाब से, जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए बनाया है, कस्टमर उस हिसाब से ना यूज़ कर रहे हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इफ़ अ कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन एम्ब्रेस द चेंज एंड अपडेट योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, और चेंज अपडेट के लिए आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमेशा ओपन होनी चाहिए। एडिशनली डिच एनी एफर्ट्स दैट आर इफेक्टिव, जो भी एफर्ट्स ऐसा जो आप लगा रहे हैं जो कि इफेक्टिव ना हो, उसको आप छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल द मार्केट कंडीशंस में हैव चेंज सो योर न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज नो लॉन्गर रेलेवेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस मार्केट के लिए, जिस कंडीशंस के लिए आपने बनाया है अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विस को, वो हो सकता है लॉन्च होते होते उस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। इन दिस केस ऐसे में क्या करना चाहिए, यू मे हैव टू पुल न्यू प्रोडक्ट और सर्विस एंड स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट से वापस ले लें और उसमें वो चीज़ें ऐड करें जो कि अभी रिलेवेंट हैं, जो अभी के कंडीशन में ज़रूरी है। मॉनिटर एंड मैनेज सेल्फ परफॉर्मेंस, आपको मॉनिटर करना है, देखना है और मैनेज करना है अपनी परफॉर्मेंस, सेल्फ परफॉर्मेंस, आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस उसको क्या करना है, आपको मॉनिटर करना है, देखना है और उसको मैनेज भी करना है। परफॉर्मेंस रिव्यूज़ आर यूज टू सपोर्ट डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड करियर डेवलपमेंट। देखो परफॉर्मेंस रिव्यूज़ जो होता है वो सपोर्ट करने के लिए, डिसीजन सपोर्ट करने के लिए किस लिए होता है, ट्रेनिंग के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, रिडक्शंस इन फोर्स और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के लिए होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू इन सब चीज़ों के लिए होता है। जनरली आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है कंपनी में, आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपको जितनी कॉस्ट दी जा रही है और सही कॉस्ट ले रहे हैं आप, क्वालिटी कैसी है कॉस्ट की, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कस्टमर फीडबैक कैसा है आपकी कॉस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें जो है ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आ रही है। Generally, the performance review process includes setting clear and specific performance expectations for each employee and providing periodic informal and formal feedback about the employee performance related to those stated goals। जो भी goals आपका सेट किया जाता है एज एन इंडिविजुअल, आपकी परफॉर्मेंस को लेकर के आपको फीडबैक दिया जाता है, फॉर्मल फीडबैक, इनफॉर्मल फीडबैक, और उससे आपका एक सेट किया जाए, डिफाइन किया जाता है आपका परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑफन लिंक्ड विद अदर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स। जो आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सिस्टम के साथ वो भी लिंक किया जाता है। जल्दी हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जो भी हम प्लानिंग बनाते हैं एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कंपनी के हिसाब से, वो प्लानिंग में हम यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, प्रोसेस को। टोटल कंपनसेशन जब हम करते हैं किसी भी कंपनी का, इंडिविजुअल एंड टीम डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट हो, पूरे टीम का डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। सक्सेशन प्लानिंग मीन्स अभी जो आप हैं उसके बाद फिर आप जब दूसरी जगह जाएंगे या दूसरे लेवल पे जाएंगे तो आपकी जगह पे जो आएगा उस सक्सेशन को लेकर के हम करते हैं। HR टेक्नोलॉजी सिस्टम्स, जो HR डिपार्टमेंट होता है उसके, वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उस चीज़ को लेकर के भी। कम्युनिकेशन इंटर डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है या आपस में ही एजेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या वन कंपनी टू अनदर कंपनी वो जो हो रहा है उसके लिए। एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एलिमेंट्स क्या क्या हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, एक एक करके हम देखेंगे। एलिमेंट 1 गोल सेटिंग है, एलिमेंट 2 परफॉर्मेंस रिव्यू, एलिमेंट 3 परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स। अच्छा ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं, ठीक है। एलिमेंट 1 गोल सेटिंग, एलिमेंट 2 परफॉर्मेंस रिव्यू, एलिमेंट 3 परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, इसको हम शॉर्ट में PIP कहते हैं, इसको हम छोड़ देंगे। हम शुरू करेंगे फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू कॉल सेंटर एजेंट्स। देखिए क्रिटिसिज्म जो होती है, दो तरह की क्रिटिसिज्म होती है, मतलब आपका वीक पॉइंट निकालना। आप जो भी एक्शन ले रहे हैं तो वो जो आपका एक्शन है वो सही है, गलत है, कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल नहीं है, उस चीज़ को हम क्रिटिसिज्म कहते हैं। वीक पॉइंट आपका निकालना क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म जो है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। अगर आप उसको पॉजिटिव अप्रोच में ले रहे हैं कि हाँ अगर इसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है
तो ज़रूर मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो ये कंस्ट्रक्टिव हो गई। अगर किसी ने आपकी बुराई कर दी, आपको बताया कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर मैं उल्टा उसको जवाब दे रहा हूँ तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गई, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव हो गई। तो कॉल सेंटर एजेंट्स को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको भी क्रिटिसिज्म होती है। एज अ कॉल सेंटर मैनेजर, अगर आप कॉल सेंटर मैनेजर हैं, यू हैव टू बी कंफर्टेबल गिविंग फीडबैक टू योर एजेंट्स। आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा अपने एजेंट्स का जब भी आप फीडबैक दे रहे हैं। तो गुड फीडबैक्स हेल्प एजेंट्स इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, और अच्छा फीडबैक जब आप देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती है एंड डू अ बेटर जॉब, वो अच्छा जॉब करते हैं। फोकसिंग ऑन बिजनेस आउटकम्स मेक योर कंपनी मोर सक्सेसफुल, और इस तरह से बिजनेस को और कंपनी को वो ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। कीप दीज टिप्स इन माइंड व्हेन यू नीड टू डिलीवर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू वन योर कॉल सेंटर एजेंट्स। जब भी आप अपने एजेंट को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें तो इन चीज़ों का ध्यान करें। क्या करें? स्टार्ट विथ प्रेज, तारीफ़ से शुरू करें। अपने एजेंट की तारीफ़ करें पहले। कॉल सेंटर एजेंट्स आर लाइकली टू बी मोटिवेटेड बाय कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ नेगेटिव फीडबैक। आप लगातार नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो क्या होगा? डिसअपॉइंट हो जाएगा। इफ़ यू मस्ट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, स्टार्ट द कोचिंग सेशन बाय प्रेजिंग द एम्प्लॉय। जब भी आप उसको क्रिटिसाइज आपको करना है तो आप सबसे पहले शुरुआत क्या करें? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से उसकी तारीफ़ करें। गिविंग प्रेज फर्स्ट पुट्स एम्प्लॉय इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ। जब भी आप अपना फीडबैक देते हैं, प्रेज़ करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है।